गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 6:21 हो रहे हैं। अपना एक ट्रेड थोड़ा सा पहले से ही एग्जीक्यूट हो चुका है क्योंकि ये परफेक्ट प्लेस पे मिल रहा था। लॉन्ग किया गया है 1000 से 1000 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है बिटकॉइन पे। तो सीन क्या है मैं दिखा देता हूँ। बुलिश प्रेशर दिख रहा है डेटा पे, ठीक है। पहले यहाँ पे पुश था, अब ये यहाँ पे पुश करता हुआ दिख रहा है। और रेजिस्टेंस का बात करें, रेजिस्टेंस एज इट इज है, तो यहाँ पे राइटर्स ऐड हो रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। तो ये जिस जोन पे मिला वो पिक्चर परफेक्ट था। देखो आज का मार्केट खुला है, ये कैंडल पे था, हाई था 138 का, वहाँ से रिएक्शन लेके ये इस जोन के आसपास आया था, अराउंड 600 के आसपास आया था। तो वो परफेक्ट प्लेस पे था, ठीक है। तब तक एक कंफर्मेशन हो गया था कि जो पुश आ रहा था बिगिनिंग में, जो ये 5:32 वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे था। आफ्टर दैट ये इस स्ट्राइक प्राइस पे पुश कर रहा है, जो कि राइट नाउ सीन देख रहे हो। तो ये बुलिश वाला सेंटीमेंट है और राउंड नंबर के नीचे मिल रहा था, इसके ऊपर से आया था मार्केट, 600 के आसपास मिल रहा था। तो परफेक्ट प्लेस पे था, ठीक है। उसके वजह से ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है। तो पहले तो इनिशियली तो इस स्विंग को ब्रेक कर देगा, जो आज का है उसको ब्रेक कर देगा, उसका मतलब 200 के ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। अगर हम लोग अभी इसका अपसाइड वाला वैल्यू देखें तो ये तो पार कर देगा 400 और 700 तक का रेंज दिख रहा है। मतलब 400 से 500 और 700 से 800 तक का अपसाइड मूव पॉसिबल है। तो 600 तक ही हमें कैप्चर करना है। तो यहाँ तक 1000 पॉइंट हो जाएंगे। वीकेंड वाला मार्केट है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, वेट करते हैं, ईजी वाला टारगेट आएगा इसमें। ऑलराइट, तो सो फार सो गुड। सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अच्छा वाला था। दिखा देता हूँ। तो ये पुश बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट और एक चीज़ ऐड हुआ है अभी, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो 76% है, कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये यहाँ से रिटर्न आया है, ठीक है। ये जो स्विंग था ना, कितना का 104 का था, तो इस हाई को रिस्पेक्ट किया, मतलब जो एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था उसके हाई को रिस्पेक्ट किया, और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा था, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट किया। अब ये फॉलो थ्रू दे रहा है, ठीक है। तो कहाँ तक के लिए हो सकता है, अब डिपेंड करता है। देखो ये 800 में भी बुक कर सकते हैं, 800 पॉइंट में भी और 1000 पॉइंट में भी, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, अगर ये परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट कर दिया मतलब रैपिडली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे देखो ये जो जोन है 200 का स्ट्राइक प्राइस, इसके ऊपर तो जाएगा ही मार्केट, क्योंकि वहाँ से दो बार रिजेक्शन ले चुका है। तो इसको जैसे ही क्रॉस कर रहा है ना, ये फॉलो थ्रू दे देगा। मान के चलो 400 तक का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, 800 पॉइंट का, क्योंकि 800 से 900 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास ही है। तो सीन ये है ना, मतलब वीकेंड वाला मार्केट है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। देखते हैं, अभी एज इट इज़ रखते हैं 1000 पॉइंट का ही, क्योंकि उस जोन पे सेकंड टाइम यहाँ पे मतलब आ रहा है मार्केट, तो उसको ब्रेक करेगा। अब डिपेंड करता है कहाँ तक के लिए वो पुश आए। तो ये एक जोन है रेजिस्टेंस एरिया, तो अगर वो परसेंटेज बढ़ता गया तो यहाँ पे आके वो एक पॉज ले लेगा। मतलब पूरा 600 तक ना जाए तो यहाँ पे आके एक पॉज ले लेगा। देखते हैं, वेट करते हैं, अपना जो डिजायर टारगेट है वो आ जाएगा। ऑलराइट, तो एक और जैकपॉट पिक्चर परफेक्ट एंट्री के साथ 1100 पॉइंट कंफर्मेशन वाला डन हो गया, ठीक है। तो क्या परफेक्टली कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा टूटने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीन थोड़ा सा उस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे होता है ना कि हो सकता है इसके ऊपर तक का ट्रेवल कर जाए मार्केट, बट कोई नहीं, अपना जो बिगिनिंग से एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल हुआ, वो मैटर करता है, ठीक है। तो जरूरी ये नहीं है आप कितना पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, जरूरी ये है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, आपने जो मतलब थॉट प्रोसेस से यहाँ पे एंट्री बनाया है वो सही है या नहीं। और आप एक चीज़ नोटिस करो, इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, और ये सिर्फ आप प्रैक्टिस के साथ अचीव कर पाओगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कैसे इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया गया एंड ऑल। और ये 800 के नीचे, मतलब देखो ये और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ये खुला था तो यहाँ पे 800 के जोन के आसपास आ चुका था, यहाँ से सेकेंड टाइम नीचे आया, और तो यहाँ से ही ट्रेड क्यों बनाया गया, 300 के जोन के आसपास बेस्ट सपोर्ट होता, बट वो क्यों यहाँ से लिया गया, क्योंकि वहाँ पे पुट साइड में प्रेशर इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो उसके वजह से, तो ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना आप डेटा को देखोगे ना, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।